सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक अहम अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, बल्कि सिर्फ अंतरिम राहत के रूप में लिया गया है। अदालत ने कहा कि उसके पास पूरे कानून को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड के कार्यों और संरचना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सीईओ के लिए ये आदेश दिया कि वे मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। साथ ही वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड कानून में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर रोक से इनकार। पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब से कुछ खास कैटेगरी में डेली लेन देन की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जा रहा है। ये बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है। ये कदम हाई वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शन को और भी आसान और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस नए बदलाव के तहत अब इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन, ईएमआई और ट्रैवल कैटेगरी में प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए तक की पेमेंट की जा सकेगी, जबकि डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया गया है। और चलिए इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है। विकास के नाम पर बस्तर की जनता के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस सरकार के दौर में सब कुछ 10 जनपद के लिए होता था। तो एक बार फिर पोस्टर वॉर जारी है। विकास के नाम पर बस्तर के साथ धोखा किया गया। कांग्रेस सरकार के दौर में सब कुछ 10 जनपद के लिए होता था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस सरकार के दौर में सब कुछ 10 जनपद के लिए होता था। बीजेपी ने ये पोस्टर वॉर जारी कर कहा है। बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है। तो विकास के नाम पर बस्तर की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत साहू संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शशिकांत, बीजेपी का पोस्टर वार जारी किया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है, जानेंगे पूरा मामला। देखिए, बीजेपी का जो पोस्टर वार है वो जारी है। रोजाना पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसती है। इस बार फिर से पोस्टर जारी कर जो राज्य की पिछली सरकार है कांग्रेस की, उन पर तंज कसा है। मुकेश बघेल पर तंज कसा है। उनका पोस्टर में लिखा है कि कांग्रेस के दौर में सब कुछ 10 जनपद के लिए होता था। एक QR कोड जारी किया है। उस QR कोड में के माध्यम से कहा है कि अरे बस्तर जो है बाढ़ में गया है, पहले धन डालो, मैडम को भेजना है। अर्थात सीधा तंज उसने ये कहा है कि जो सरकार की कमाई, जो छत्तीसगढ़ की कमाई थी, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो पैसा लगना था वो सिर्फ 10 जनपद के लिए लगता था। और इसी को लेकर जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले जो है विकास को लेकर, छत्तीसगढ़ में विकास होना है, उसको लेकर
जो पिछली सरकार है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ जो है 10 जनपद की ओर ध्यान दिया। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने पैसे हैं सबको 10 जनपद में ले जाकर जो है दिया गया। अब जो है छत्तीसगढ़ में विकास पहुंच रहा है, नक्सल मुक्त बस्तर हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो टारगेट जो लक्ष्य बीजेपी ने दिया है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा और वहाँ विकास का बयान देखने को मिलेगा। बिल्कुल शशिकांत, तो एक बार फिर बीजेपी ने पोस्टर वॉर जारी किया है। कांग्रेस के दौर में सब कुछ 10 जनपद में होता था, ये बीजेपी ने पोस्टर वॉर जारी कर कहा है कांग्रेस पर। यहाँ पर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर तंज कसा है। शुक्रिया शशिकांत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए